की जाएगी। नाकेबंदी बढ़ाता हुआ अमेरिका 10,000 अमेरिकी सैनिक हॉर्मुज में तैनात हो रहे हैं। और लेबनान और इजरायल के बीच हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। वॉशिंगटन में प्रस्तावित बातचीत से ठीक पहले दोनों तरफ से हमले तेज हो गए हैं। एक तरफ इजरायली रक्षा बल लेबनान में लगातार स्ट्राइक कर रहा है, तो दूसरी तरफ हिजबुल्लाह भी उत्तरी इजरायल पर रॉकेट और ड्रोन से जवाब दे रहा है। इस बीच अमेरिका की मौजूदगी में होने वाली वार्ता को हिजबुल्लाह ने खारिज कर दिया है। वॉशिंगटन में कूटनीतिक टेबल सजने से ठीक पहले बेहिसाब बारूद बरसने की खबर आई है। इजरायली सेना ने दावा किया है कि पिछले 24 घंटों में उसने लगभग 150 ठिकानों पर हमला किया है। ये हमले दक्षिणी लेबनान के कई इलाकों में किए गए, जहां रॉकेट लॉन्चर, ड्रोन यूनिट, एंटी टैंक सिस्टम और कमांड सेंटर को निशाना बनाया गया। जवाबी कार्रवाई में हिजबुल्लाह ने भी उत्तरी इजराइल और सीमा क्षेत्रों पर हमलों की झड़ी लगाने का दावा किया है। हिजबुल्लाह के मुताबिक इजराइल के बिन जुबैल, अल बयाता और तायर के आसपास इजरायली पोजीशन को निशाना बनाया गया, जबकि हनीता, शलोमी और नाहरिया जैसे इलाकों में रॉकेट दागे गए। साथ ही श्रागा बेस पर ड्रोन हमला भी किया गया, जिसे गोलानी ब्रिगेड का प्रशासनिक मुख्यालय बताया गया है। इस बीच दक्षिणी लेबनान में इजरायली हमलों से तबाही का नया आंकड़ा सामने आया है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 2 मार्च के बाद से अब तक 2089 लोगों की मौत हो चुकी है और 6,762 से ज्यादा घायल हैं। इन हमलों के बीच सबसे अहम सवाल अब वॉशिंगटन की टेबल पर है, जहां थोड़ी देर में लेबनान और इजरायल के प्रतिनिधि आमने सामने बैठने वाले हैं। इस वार्ता में अमेरिका की ओर से मार्को रूबियो भी शामिल होंगे, लेकिन वार्ता शुरू होने से पहले ही इसके विरोध की आवाज तेज हो गई है। हिजबुल्लाह ने इस बातचीत को बेकार बताते हुए खारिज करने की मांग की है। उनका आरोप है कि इस वार्ता का असली मकसद हिजबुल्लाह को हथियार डालने के लिए मजबूर करना है, और उन्होंने साफ कहा है कि संगठन ना तो सरेंडर करेगा और न ही जवाबी कार्रवाई रोकेगा। यानी एक तरफ कूटनीति की कोशिश, दूसरी तरफ मिसाइल और ड्रोन का जवाब, और इसी टकराव के बीच तय होगा कि ये संकट अरब महासंग्राम की ओर बढ़ेगा या फिर किसी नाजुक सीज़फायर पर थमेगा। तफावुज़, इनआन व इस्तिस्लाम व तजनीद लिलुबनान मिन क़ुव्वतिह। नहनु नद'ू वल-फ़ुरसा ला ज़ालत मुताहा इला मौक़िफ़ तारीख़िय्यन बुतूली बिइल्ग़ाअ हाज़ा अल-लिक़ाअ अत-तफ़ावुज़ी। दूसरी तरफ लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ऑन ने उम्मीद जताई है कि वॉशिंगटन में होने वाली बातचीत सीज फायर का रास्ता खोल सकती है। उन्होंने ये भी कहा है कि बातचीत का अधिकार सिर्फ लेबनान की सरकार के पास है, हिजबुल्लाह जैसे किसी संगठन के पास नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट।